पैक्स चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो गया और पंचायतों में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर लगातार मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सुपौल सदर प्रखंड के हरदी पश्चिम पंचायत से वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह इस बार फिर से पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जिसमें आगामी पैक्स चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता शिवशंकर पीयूष ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखते इस रिपोर्ट को। प्रखंड के हरदी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल सदर प्रखंड के हरदी में। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष महोदय अशोक कुमार सिंह जी। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका कार्यकाल जो है 2009 से लगातार पैक्स अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं। आखिर क्या क्या काम किए हैं किसानों के लिए। अशोक जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। हम वर्तमान में हरदी पैक्स के चुनाव में उम्मीदवार हैं और 2009 से 2024 तक हम इस पैक्स के अध्यक्ष रहे हैं। 12 से 17 तक हम सुपौल व्यापार मंडल के भी चेयरमैन रहे हैं। और जिस समय हम इस पैक्स का पहली बार अध्यक्ष बने, उस समय इस पैक्स की स्थिति कर्ज में डूबी हुई थी। 1,32,842 रुपया इस पैक्स पर कर्ज था और हमने इस पैक्स को अर्श से अर्श पर पहुंचाया है। मेरे पैक्स के पास अभी 30 से 35 लाख रुपया अपनी पूंजी है। किसानों को खाद हर वक्त मिलता रहता है। किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जाती है। मेरे यहाँ जन वितरण प्रणाली भी है कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकीकरण के तहत ट्रैक्टर कुछ यंत्र मिला हुआ है, कुछ यंत्र मेरा बाकी भी है। उसमें ट्रैक्टर ऐसा गलत आ गया है जिसके लिए बार बार पत्राचार किया जा रहा है। कह रहा है कि ठीक कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। जो ले जाता है उसको दोबारा फिर चलाने का कोशिश कोई किसान नहीं करता, क्योंकि किसान को हम सिर्फ कहते हैं कि आप तेल दे करके जोत लीजिए। वो तेल दे करके भी जोतना नहीं पाता है। कल परसों फिर ले गया, फिर वापस कर दिया दरवाजे पर, किसी के दरवाजे पर रखा हुआ है गाड़ी। तो आपको इस संबंध में और जो भी जानकारी लेना हो हमसे पूछ सकते हैं। जो कितना अभी तक आपके यहाँ कितना एमटी का गोडाउन बन पाया है? हमारे यहाँ हम अपने रीजन में पहले 200 एमटी का गोदाम बनाए, उसके बाद 1000 एमटी का गोदाम बनाए और ये पूर्व से एक इसी गोदाम 100 एमटी का मिला हुआ है, जिसका फुल रिपेयरिंग करा करके अभी कार्यरत मेरा कार्यालय। मेरे यहाँ जन वितरण या मेरे यहाँ जमा वृद्धि भी योजना चलती है। और बिहार सरकार के द्वारा हरदी पश्चिम पैक्स को 3000 रुपये का इनाम दिया गया, जो हम सुपौल जिला के दूसरे पैक्स हैं, दूसरे स्थान पर हैं। बिहार में दो अगर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जगह मिला, उसमें हरदी पश्चिम को सर्वोत्तम पहले स्थान पर है। मैं चाहता हूं, मेरी हर कोशिश रहती है, मैं हर संभव प्रयत्नशील रहता हूं, मैं जो किसानों को कितने से कितने फैसिलिटी दे सकूं, आम पब्लिक को भी उसमें फैसिलिटी मिल सके। ये मान लीजिए प्रधानमंत्री जन औषधि का जो है, अब जो दवाई 100-150 रुपया मिलता है, वहाँ मेरे यहाँ 10 से 12 रुपये 20 रुपये मिल जाता है। अच्छा बाबू, जब चुनाव आता है तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलता है। कहा यह भी जाता है कि आप जो है अपने पंचायत का धान खरीद नहीं करते, दूसरे पंचायत का खरीद करके टारगेट को पूरा करते, यहाँ के किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। ये तो अब मान लीजिए आपको किसानों से पूछना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इस संबंध में। जो धान नहीं हो जाता है वही कहेगा कि हम धान हम मेरा नहीं लिया। धान उपजाने वाले किसान से अगर बात करेंगे तो हर किसान को पूछिए जाकर के डोर टू डोर कि हम उसका धान लेते हैं। और उसका 100 समय अगर जिला में कहीं सबसे पहले भुगतान की समाप्ति होती है तो हरदी पैक्स है। खाद की भी समय समय पे किल्लत है, काफी ज्यादा किसान परेशान रहते हैं। आपके पंचायत में क्या स्थिति रहता है? मेरे पंचायत में सिर्फ एक बार, जिस समय में लॉकडाउन हुआ उस समय में बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो उसमें इफ्को की भी फैक्ट्री बंद थी, उत्पादन बहुत कम था। उस समय में थोड़ा सा परेशानी किसानों को हुई।
उसके लिए हम क्षमाबद्ध थे किसानों से। लेकिन मेरे यहाँ अभी मेरे पैक्स से 30-32 अगल बगल के किसानों को, अगल बगल के पैक्स को, दूसरे जिला के लोग को भी मेरे यहाँ से खाद की मुहैया हो जाती है। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अब तो बहुत सारी योजनाएं जो है पैक्स में आ गई। अब ये भी हम लोगों को जानकारी मिला कि अब सहकारिता में जो है किसान को ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए आपके स्तर से क्या प्रयास किया जा रहा है? इसके लिए सहकारिता में ऋण अभी सराहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अब तो बहुत सारी योजनाएं जो है पैक्स में आ गई। अब ये भी हम लोगों को जानकारी मिला कि अब सहकारिता में जो है किसान को ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए आपके स्तर से क्या प्रयास किया जा रहा है? इसके लिए सहकारिता में ऋण अभी सरकार की ऐसी सिर्फ जमीन पर कोई बात आई नहीं है। सरकार प्रपोजल लिया है। मेरे यहाँ कंप्यूटराइजेशन का भी काम चल रहा है, बहुत हद तक उसमें हो भी गया है। ऋण के संबंध में सरकार जब तक हमें आर्थिक सहयोग नहीं करेंगी तो हम ऋण कहाँ से देंगे? हम ऋण देते हैं जो मेरे यहाँ जमाबंदी करता है उसको हम ऋण देते हैं, उससे हम अपना जमाबंदी में काट करके ऋण वसूलते हैं। और अभी सरकार के तरफ से जो कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि आने वाले समय में जब भारत सरकार में सहकारिता मंत्री अलग बना तो आपकी कोई गर्व होना चाहिए कि हरदी पैक्स को उसमें कमिश्नरी से पहला जगह मिला कि उस बैठक में भाग लेने के लिए पत्र आया। हम उसमें गए, हम लोगों ने अपना मांग रखा है तो उन्होंने कहा है कि हम प्रयासरत हैं, बिहार सरकार से भी बात कर रहे हैं, हम सारा सुविधा किसानों को पैक्स के माध्यम से करेंगे। इस रोज सरकार हम लोगों को थोड़ा सा भी आर्थिक मदद करेगा, हम लोग किसान को मदद। जो किसान का धान खरीद करते हैं, अधिप्राप्ति जब करते हैं तो आरोप यह है कि 100 रुपये पर बोरी के हिसाब से अलग से पैसा लिया जाता है, तो क्या कारण है इसके? आरोप को तो कहे कि आरोप के लिए विषय में क्या कहें? आरोप तो कुछ भी कर सकता है। आरोप तो कहता है किसानों से धान ही नहीं लिया जाता, तो आपको तो पूछना चाहिए किसानों से, नहीं किसान 100 रुपया क्या लेता है। सरकार की जो नीति है, पॉलिसी है, उसमें क्या लिया जाता है वो किसान ने बताएगा आपको। हम तो हम नहीं लेते कुछ भी। अच्छा, आपको अभी क्षेत्र की जनता जो है, किसान लोग भी देख रहे हैं बहुत सारे हमारे माध्यम से, क्या अपील करना चाहेंगे? कौन सा छाप है, कितने नंबर पे है, जरा एक बार हमारे माध्यम से बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं चुनावी जो अभी फॉल्स बैलेट बना हुआ है उस पर 1 नंबर में है। मेरा चुनाव चिन्ह मोती का माला है, जो कि मैं शुरू से 2009 से आज तक मुझको मिला हुआ है। और उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद बहुत पूर्ण रूप से हमें मिलेगा और फिर हम चुनाव जीत करके आएंगे। तो हमारे माध्यम से आप बेबाकी से अभी सुन रहे थे अशोक कुमार सिंह को। हालांकि इन्होंने ये साबित किया है कि लगातार 2009 से इस पैक्स के अध्यक्ष भी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार जो है निश्चित रूप से सुपौल जिला में जो हरदी पैक्स का पोजीशन है वो काफी अच्छी है और ये जो है धरातल पे भी दिख रही है। हालांकि चुनाव का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है, एक दूसरे पे लगाते हैं, लेकिन इससे इतर जो है ये उम्मीद जता रहे हैं कि चौथी बार भी लोगों का, किसानों का समर्थन मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा, चूंकि 1 दिसंबर को सुपौल में मतदान होना है। अब जीत का सेहरा जो है किसके सिर सजता है ये तो समय के गर्भ में है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। सहयोगी कुंदन के साथ शिवशंकर, पीयूष की रिपोर्ट।